सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 14 फरवरी। आज के दिन हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा आर्टिकल रहेगा बीमारू के बारे में, बीमारू टैग क्या है इसके बारे में रहेगा। और दूसरा हमारा आर्टिकल रहेगा कि जो यहाँ पे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन साहब हैं, इन पे कुछ आरोप लगे हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये रहने वाली है। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को और एक एक करके इन सभी बातों को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैं कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से दैट इज़ वेरी वेरी गुड। आप लोग देख सकते हैं, रिजल्ट आपके सामने है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग के लिए 16 फरवरी से आरएम बैच जो है ये भी लाइव हो चुका है। 40% यहाँ ऑफ मिलेगा आपको 15 फरवरी तक। अभी जाइए यहाँ पे एनरोल कीजिए और बेनिफिट ले लीजिए। लक्ष्य हिंदी बैच दोस्तों ये भी आप कह सकते हैं लाइव हो जाएगा आपका 16 फरवरी से। अभी यहाँ पे भी ऑफर अवेलेबल है, आपको 40% ऑफ है। जल्दी जाइए, फ्री में यहाँ पे आपको हिंदी नोट्स भी मिल रहे होंगे। कोई भी दिक्कत होती है, कोई कैसा भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी सभी दिक्कतें दूर कर दी जाएंगी। अब देखिए बीमारू स्टेट्स क्या होती है, बीमारू टैग क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 10 फरवरी को इनॉग्रेशन डे पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के 2 डे इन्वेस्टर समिट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एक वर्ड को यूज़ करते हैं, बीमारू। और ये वर्ड आप कह सकते हैं यूज़ किया उन्होंने कि वो स्टेट को बता सकें। बेसिकली आपको बता दूं मैं आपको कि इन्होंने यही वर्ड एक बार और पहले भी राजस्थान में जब यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था, न्यू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का फर्स्ट फेज़, उस टाइम पे भी बोला था। अब ये बोलते हैं कि फॉर डिकेट्स, आप कह सकते हैं दशकों से क्या हो रहा है कि जो लोग हैं आप कह सकते हैं राजस्थान के, उनको यहाँ पे बीमारू स्टेट के नाम से बुलाया जा रहा है। पर बीजेपी जो है वो राजस्थान को स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाने वाली काम करेगी एक डेवलप्ड इंडिया का। एक तरीके से बीमारू जो है वर्ड नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। और आप कह सकते हैं यहाँ यही बोल रहे हैं, मोदी साहब ये बोलते हैं कि भाई जो राजस्थान है, ओके, उसको बीमारू स्टेट से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। बीमारू जो एक्रोनिम है इसको यहाँ पे कई दशकों पहले यूज़ किया गया था और रिफर करते थे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। यूजुअली दोस्तों यहाँ पे ऐसी जगहों को इस टर्म में यूज़ किया जाता है, वैसी जगह है जहाँ पे उनका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम है, हेल्थ केयर कम है, एजुकेशन कम है, और आप कह सकते हैं बहुत दिक्कत में अगर कोई स्टेट चल रही है तब हम उस स्टेट को बीमारू के नाम से बुलाते थे। अब पहली बार इस वर्ड को कहाँ यूज़ किया गया, देखिए बीमारू वर्ड का मतलब ही अगर हिंदी में बात करें तो वो होता है सिकली, मतलब एक तरीके से बीमार वाला है। तो इसको यहाँ पे पहली बार यूज़ किया आशीष घोष ने, जो कि लेट डेमोग्राफर थे। ओके, इन्होंने इस टर्म को यहाँ पे लेके आया अपने पेपर, जो कि प्रेजेंट किया था इन्होंने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के सामने। उस टाइम पे जो स्टेट्स झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये सब नहीं हुआ करती थी। इन्होंने दोस्तों अपनी, आप कह सकते हैं 2007 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आर्टिकल 2007 में ये लिखा था कि इन्होंने जो ये टर्म पॉइंट मतलब निकाला है बेसिकली, ओके, बीमारू टर्म जो है ये पिन पॉइंट करता है इंडिया के डेमोग्राफिक मेलेडी के बारे में। कब? 1985 के दौरान। अब आप कह सकते हैं बहुत ब्रीफ में ये जो टर्म है इसको आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन इंडियाज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत बताया। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों बीमारू जो स्टेट है वो कंटिन्यू बीमारू ही रही अभी के टाइम पे। ओके, और आप कह सकते हैं हो सकता है ये बीमारू ही रहे अगले 25 सालों के लिए भी। ये बात उन्होंने 2007 में लिखी थी, ओके, बीमारू स्टेट को लेके। और आप कह सकते हैं एक तरीके से क्रिटिसिज्म या फिर निराश वाली जो आप कह सकते हैं भावना है वो हमें निकल के आती है इनकी इन बातों से। जो बोस है ये मेनली आर्ग्यू करते हैं कि फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन कंट्रोल परस्पेक्टिव से, और यही आप कह सकते हैं जो 4 स्टेट जिनका नाम मैंने पहले लिया था वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गेन ले रही थी इन चीज़ों पे। अभी क्या है, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी था, जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 अचीव होना चाहिए। आप कह सकते हैं जो TFR है इसका एस्टिमेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईच आप कह सकते हैं वुमेन है, आप कह सकते हैं वो निकल के आता है। काफ़ी अच्छी आप कह सकते हैं 2007 के अंदर प्रोग्रेस हमें देखने को मिली फैमिली प्लानिंग के अंदर साउदर्न स्टेट्स में। और आप कह सकते हैं वहाँ पे कोई कंपनसेट भी नहीं था, स्लो प्रोग्रेस भी आप कह सकते हैं आई फैमिली प्लानिंग में नॉर्दर्न स्टेट के कंपैरिजन में। ओके, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन आया, और आप कह सकते हैं कंसिडरेबली डिले भी होता है अपने टारगेटेड डेट फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइज से। ओके, ये सारी बातें आप कह सकते हैं इन्होंने लिखी थी 2007 के अंदर। बीमारू वर्ड एक तरीके से जो बीमार वाला वर्ड था ना उसी को बीमारू कह देते हैं। तो वैसी जगह, वैसे स्टेट है जहाँ पे आप कह सकते हैं वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ कंडीशन, एजुकेशन खराब है, उन्हीं स्टेट्स को बीमारू स्टेट के नाम से बोला जाता है। पहले के टाइम पे आपको बता दूं मैं आपको, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को इसी वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता था क्योंकि हमारी कंडीशन ज़्यादा ही खराब थी। ओके, समझ में आ गया आपको? अगला दोस्तों आर्टिकल आता है गवर्नमेंट का इन एक्शन इन झारखंड को लेकर। देखिए रामेश व्यास जो है उन्होंने ट्रांसफर किया आप कह सकते हैं गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र को संडे को। अब मैं बताऊं आपको, इन्होंने राजभवन छोड़ा रांची में बिना ही कोई पब्लिक या फिर आप कह सकते हैं विदाउट
मेकिंग पब्लिक द इलेक्शन कमीशन ओपिनियन ऑन वेदर चीफ मिनिस्टर हेमंत जो बिस्वा हैं इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया फॉर एलिगेशन एलोकेटिंग अ माइनिंग लीज टू हिमसेल्फ व्हेन ही वाज द माइनिंग एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ झारखंड। अब देखिए इन पे क्या केस आया। केस इन पे ये आता है दोस्तों कि जब हेमंत सोरेन जो थे वो झारखंड स्टेट के माइनिंग एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, एक इलीगल यहाँ पे डील कर ली थी और अपने फायदे के लिए एक माइनिंग का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ये बहुत ज़्यादा माना जाता है कि जो ईसी है बेसिकली इलेक्शन कमीशन, इसने रिकमेंड किया था सोरेन डिस्क्वालिफिकेशन को और बोला था कि ऐसा अगर रहता है तो वो गवर्नर से बात करेंगे इसको लेकर। अब यहाँ पे इमीडिएटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है झारखंड के अंदर। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कम्युनिकेट करती है गवर्नर्स के बारे में और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डिस्कशन हुआ पर वो पब्लिकली अभी तक सामने नहीं आया है। अब क्या एक एलिगेशन लगाए गए हैं अगेंस्ट सोरेन साहब। तो देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है फरवरी 2022 के अंदर। वहाँ पे सोरेन के जो प्रीडिसर थे रघुबर दास साहब, उन्होंने बोला, जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने बोला, एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज़ किया उन्होंने। उस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करते हुए बोला था कि जो चीफ मिनिस्टर है मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पोस्ट का, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले रहे हैं, आप कह सकते हैं उन सभी जगहों का जहाँ पे आप कह सकते हैं लीज के नाम पे वो अप्रूवल ले रहे हैं। अपोजिशन बीजेपी जो है वो इसी बात को माउंटेड प्रेशर पे देखते हुए सीएम को यहाँ पे एक पीआईएल फाइल करने की बात करती है झारखंड हाई कोर्ट के अंदर, और आप कह सकते हैं प्रोसिक्यूशन की लेके यहाँ पे केस लगाती है। अब जब यहाँ पे कोर्ट जो है वो डिस्क्राइब करती है एलिगेशन को एक सीरियस और उनके रिस्पॉन्स को पूछती है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे एडमिट कर रही होती है अप्रैल 8 को कि वो यहाँ पे कमिटेड है अपनी मिस्टेक को लेके। और सीएम जो है वो भी आप कह सकते हैं वो डिसएसोसिएट हैं। उन्होंने मतलब डिसएसोसिएट किया खुद को, आप कह सकते हैं कोई भी रिलेशन अगर उनका हो 11/2/2022 के सरेंडिंग लीज पे, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं अपना हाथ निकाल लिया उन्होंने बाहर, सही टाइम पे सही समय पे। किस लॉ के अंदर आप कह सकते हैं पूरा मैटर जो है वो आने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं कौन से ऐसी चीज़ें जिनको लेके हम लोग को आगे देखने को मिल सकता है कि ये एक मतलब कानूनी कार्रवाई रही। देखिए आर्टिकल 191 और 192 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। और एक और बात यहाँ पे यही डील करता है डिसीजन ऑन क्वेश्चन टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स को लेके। ओके, तो 191 और 192 इस तरीके से बात करते हैं। देखिए 191 के अंदर भी एक बात यहाँ लिखी हुई है, वो ये है कि कोई भी पर्सन तभी डिस्क्वालीफाई होगा जब उसे चूज़ किया जाएगा, आप कह सकते हैं, या फिर उसके बारे में या मेंबर जो हैं स्टेट हाउस के, वो ये बोलते हैं कि वो आप कह सकते हैं कोई भी ऑफिस नहीं ले सकता, ओके, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। तब आप कह सकते हैं उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और आप कह सकते हैं पार्लियामेंट भी फिर उसे डिस्क्वालीफाई कर देती है। आर्टिकल 192(1) के अंदर ये लिखा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उठ के कि आखिर क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका डिस्क्वालिफिकेशन आता है या नहीं आता है, तो यहाँ पे वो जो पूरा आप कह सकते हैं क्वेश्चन है इसको रिफर किया जाएगा और डिसीजन दिया जाएगा गवर्नर को, और डिसीजन फिर जो है गवर्नर के हाथ में रहेगा, गवर्नर क्या करता है। आर्टिकल 192(2) के अंदर दोस्तों यहाँ ये बात आई कि कोई भी अगर यहाँ पे डिसीजन होता है किसी भी क्वेश्चन का, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो ऑब्टेन करता है कोई एक ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो आप कह सकते हैं वो उसी तरीके से अपने जो ओपिनियन है इसे रख सकता है। सेक्शन 9A जो कि बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर कोई भी यहाँ पे कोई सबसिस्ट आता है उसके कॉन्ट्रैक्ट का और वो एंटर कर चुका है खुद को, आप कह सकते हैं पूरे कोर्स के अंदर, ट्रेड या बिजनेस के बारे में अगर वो बोलता है विद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, तब आप कह सकते हैं ये बातें निकल के आती है। अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन किसी भी वर्क का, तो वो हमारे गवर्नमेंट के अंदर आ रहा होता है। देखिए अगर हम बात करें पिटीशन के बारे में बाय बीजेपी लीडर, जो गवर्नर है वो रेफर करता है अपने इस पूरे मैटर को टू द ईसी। इसी बात को लेते हुए अप्रैल 8 को भी ये काम हुआ, और 2 मई को यहाँ पे ईसी ने इशू किया एक नोटिस टू सोरेन, और ये बोला कि वो अपने रिस्पॉन्स में कुछ बातें बताएं, जो कंप्लेंट आई है उसके बारे में बताएं। ओके, ये जानना चाहा कौन, इसी जानना चाहती है कि आखिर जो यहाँ पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं इसके बारे में कुछ ना कुछ जो है सोरेन साहब बताएं। अब इसी क्या बोलती है अपने ओपिनियन को लेकर। देखिए इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे ओपिनियन भेजा गवर्नर को एक सील एनवलप पे अगस्त 25 को। अब ये जो आप कह सकते हैं ओपिनियन था, ये पब्लिकली नहीं हो सकता, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। ओके, क्या कम्युनिकेशन है, प्रिविलेज दी जा रही है नहीं दी जा रही है, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पर हाँ, कुछ ऐसे जो सोर्सेज होते हैं वो क्लेम करते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी ने डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी है सोरेन की फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ झारखंड हाउस। सही नहीं है, लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। झारखंड हाईकोर्ट ने यहाँ पे रूल दिया दोस्तों एक बिल को लेके, यहाँ बोला कि प्रोब अगेंस्ट सोरेन, और यहाँ पे एलिगेशन लगाया गया मनी लॉन्ड्रिंग का थ्रू सेल कंपनीज और ऑब्टेन किया माइनिंग लीज को मेंटेलिवली। इस तरीके के यहाँ पे इन पे आरोप लगाए गए हैं। मुकुल
रोहतांगी जो कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया रहे हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया सोरेन को और सबमिट किया हाई कोर्ट में उनसे पहले। इवन दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं जो बेटे हैं बेसिकली सीएम के या फिर सीएम खुद जो हैं वो यहाँ पे नॉन डिबार्ड हैं माइनिंग से रिलेटेड, इन्होंने इस बात को भी क्लियर करते हुए बोला। अब क्या गवर्नर के पास ये बाउंड है कि वो आप कह सकते हैं अपने ओपिनियन के हिसाब से काम कर सकता है कि नहीं? देखिए आर्टिकल 192 सेकंड जो है वो ये बोलता है कि गवर्नर शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू इसी ओपिनियन। इट डज नॉट ले डाउन अ टाइम फ्रेम फॉर अ गवर्नर टू एक्ट। मतलब एक तरीके से लेट नाउ मतलब मान लीजिए कि हाँ, अगर इसी कोई सजेशन देता है तो गवर्नर उस पर सोच सकता है, उस पर विचार कर सकता है, उसके हिसाब से डिसीजन दे सकता है। गवर्नर व्यास ने दोस्तों एक न्यूज़ चैनल में आके ये बोला भी था रायपुर में लेट अक्टूबर को कि एक आप कह सकते हैं सेकेंड ओपिनियन भी इस मैटर पे। सोरेन साहब ने यहाँ पे रिटर्न में इसी को कुछ बातें लिखी थी। वो कितनी सच है कितनी झूठ है इसके बारे में तो इन्हें नहीं पता, लेकिन गवर्नर जो है वो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते हैं कि उन चीज़ों को पब्लिक में लेके आया जाए और इसी जो है क्लैरिफाई करे कि आखिर वो ऐसी कोई रिक्वेस्ट जो है रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसी के ओपिनियन के बाद दोस्तों ये पहुंच जाते हैं राजभवन, जहाँ पे कई सारे डेलीगेशन आते हैं। गवर्नर आर्ग्यू करते हैं कि क्लियर करें इन सारी बातों को, ओके, और जो भी यहाँ पे सीएम की एलिजिबिलिटी है उसको कंटिन्यू करें एज अ एमएलए। वन ऑफ द मेमोरेंडम दोस्तों यहाँ पे एक्यूज लगाया गवर्नर के ऑफिस में वो ये था कि सेलेक्टिव लीकिंग इन्फॉर्मेशन होती है टू मीडिया। ये बातें यहाँ पे आई हैं फ्रॉम द ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब इस दौरान यहाँ पे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा होता है पूरे पीरियड में? देखिए इसी अपना ओपिनियन दे सीएम आप कह सकते हैं और एमएलए जो हैं वो रूलिंग कर रहे हैं जेएमएम कांग्रेस आरजेडी कोalition को इस टाइम पे। और अगस्त 30 को 32 जो एमएलए थे उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं फियर के मारे कि वो पोस्ट हो जाएंगे, ये वो कुछ हो जाएंगे, तो उनको भी और दिक्कत हुई। साथ ही दोस्तों कुछ ऐसी स्पीच आई अगेंस्ट दी बीजेपी जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट को नीचे झुकाने की बात भी करी गई थी। अटैक हुआ गवर्नर पे, पर आप कह सकते हैं कोई भी क्लीन बातें नहीं सामने आती हैं ईसी के रिकमेंडेशन पे अब तक। गुस्सा है लोगों का या फिर आप कह सकते हैं उनकी तरफ से चालबाजी है, ये भी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। आपके क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। पर दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।